वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। तो आज का लेक्चर हमारा है पार्टनरशिप डीड का पीएल एप्रो से क्या कनेक्शन है। तो आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को सुप्रभात और नमस्कार जो जहाँ से भी हैं। कई सारे लोग अलग अलग जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को आपके रीजनल लैंग्वेज में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो हमारा पार्टनरशिप डीड का क्या कनेक्शन है पीएल एप्रो के साथ, वही टॉपिक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग हमें जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा और टेलीग्राम और साथ में कॉमर्स एकेडमी ऐप जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी करें। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी के साथ क्लास बनाने का, आप तक कुछ अच्छा ले आने का। इस पेंडेमिक में आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, होम ट्यूशन्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुकी हुई है और वो पढ़ाई रुकने ना पाए, इसके लिए हम लोग आपको ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया जो भी है जैसे फेसबुक, सब हर जगह पे आपको लाइव क्लासेज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में कॉमर्स एकेडमी ऐप जहां पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये वहां पर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी क्वेरीज आपकी होंगी वो सारी क्वेरीज आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले। इसके पहले हम आपको एक शुभ समाचार भी दे दें। हम लोगों ने ये निर्णय किया है, हमारी टीम में ये निर्णय किया है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर से 14 नवंबर बाल दिवस तक हमारी समस्त कक्षाएं आप सबके लिए निःशुल्क रहेंगी। आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये क्लासेस केवल आपके बेहतरी के लिए है, कॉमर्स में कुछ बड़ा करने के लिए है। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी टीम की तरफ कॉमर्स के सभी बच्चों के लिए है। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा जो भी सहयोग आपको चाहिए होगा हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 24/7 हम आपके साथ रहेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे, आपके कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे और एक नया देश बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे और उस सपनों के देश में हम लोग बहुत आगे तक चलेंगे और निश्चित ही सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर हम कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो आप लोग जरूर खूब सारी मेहनत करते रहिए। मार्च में एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट का डेट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत कहाँ तक थी और आपकी मेहनत कितनी रंग लाई। तो अभी बिल्कुल पॉजिटिव, सकारात्मक होकर आप खूब पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर फोकस रहिए। जहाँ भी आपको हमारी हेल्प लगती है, जिस भी माध्यम से आपको लगती है, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। मार्च तक तो हर हाल में हम आपके साथ बने हुए हैं। आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमें छोड़ सकते हैं लेकिन हम आपके साथ रहेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और मार्च तक तो हम आपके अप टू एग्ज़ाम हर हाल में आपकी समस्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। सारे एग्जाम पेपर आपको मिलेंगे, सारे अनसॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, पिछले 15-25 ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व हमारे साथ मिलेंगे। सब कुछ कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके वहां पर आप फ्री वीडियोज, फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब, लाइक और हमारा बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि टाइम पर आपको हमारे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें, कॉमर्स में नए कीर्तिमान रचते रहें। तो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड का क्या रोल है हमारे पीएल एप्रो में। हम लोग लास्ट टॉपिक में देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर और फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पीएल एप्रो में दो चीज़ें हैं, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट। डेबिट में हम लोग सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में हम सारी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। इनकम में हमारा नेट प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। डेबिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीएल एप्रो को बनाते समय हमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन है जिनको हमें माइंड करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर, पहले तो आप ये बता दो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इधर हमने थोड़ा कम कवर किया है, हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा कवर कर रहे हैं। आएंगे थ्योरेटिकल पे भी आएंगे, प्रॉपर हम लोग थ्योरेटिकल पे पूरी क्लास देखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स। जितने पार्टनर फर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो म्यूचुअली एग्रीमेंट्स हुआ है, जिस बात पर वो सहमत हुए हैं, जिस बात पर वो काम करने के लिए एग्री हुए हैं, जब उसी को रिटन फॉर्म में कर दिया जाता है, लीगलाइज कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो पार्टनरशिप डीड आपसे क्या क्या आपको पार्टनरशिप डीड में मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ फर्म मिल जाता है,
नेम ऑफ पार्टनर मिल जाता है, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में होती है। आज का लेक्चर हमारा ये है कि पार्टनरशिप पीएल अप्रूव बनाते समय पार्टनरशिप डीड का क्या रूल है और क्या क्या चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला रूल है नो पार्टनर हैज द राइट ऑफ अ सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने चल रहा हूँ। पीएल अप्रूव बनाते समय अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पार्टनर की सैलरी को पीएल अप्रूव में रिकॉर्ड नहीं करोगे, पूरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इसका मतलब इसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे अगर हमें क्वेश्चन में सैलरी दी होती है तो हम पीएल अप्रूव के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर पार्टनर सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या मिसिंग है या अब्सेंस है इन्फॉर्मेशन, तो इस सिचुएशन में हम पार्टनर की सैलरी को अपने पीएल अप्रूव में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है या आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है तो पीएल अप्रूव बनाते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल अप्रूव में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर अगर रिकॉर्ड करते तो कहां रिकॉर्ड करते? पीएल अप्रूव के डेबिट में एक्सपेंडिचर मानकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको अपने पूरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू ऑन द ड्राइंग्स। कहते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में पीएल अप्रूव में, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी और आपकी बढ़ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग पीएल अप्रूव में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर? पीएल अप्रूव में इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ना दिया हो या ड्राइंग्स ना दिया हो तो उसको हम अपनी बुक्स में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनर्स लोन के बारे में कि पार्टनर्स लोन अगर हमको मिलता है तो पार्टनर्स लोन हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर की लोन पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट, मैं रिपीट करता हूं, पार्टनर का लोन अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 6% पर एनम की रेट से चार्ज करेंगे। पार्टनर का लोन या कोई भी लोन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट का रेट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 6% पर एनम की रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है सर। अगला पॉइंट, अगला है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस को बांटने का शेयर नहीं दिया है, पहले से मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, और अगर ये पॉइंट आपको पहले से क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, ये टोटल 5 पॉइंट कौन से हैं? अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट, उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। साथ में अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर का लोन या कोई भी लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको पीएसआर नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। ये केवल एक सिंगल अकाउंट में नहीं होगा, ये आपका फंडामेंटल में भी यही रूल अप्लाई चलेगा, चेंज इन पीएसआर में चलेगा, एडमिशन में चलेगा, रिटायरमेंट में, डेथ में आपका, और डिसोल्यूशन में भी ये पॉइंट आपका कॉमन रहेगा। अगर पार्टनर के बीच में रेशियो नहीं दिया है, किस रेशियो में पार्टनर अपने प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पीएल अप्रूव बनाते समय ये 5 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हम पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट, उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और साथ में ही लोन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो लोन पर हम लोग जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो 6% पर एनम की रेट से चार्ज करेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो इसमें शायद मेंशन नहीं है नोट्स में, वो मैं आपको अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बताता चलता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दी है,
जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स मेंशन होगी, और अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी है और ड्राइंग्स के साथ आपको ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स तो दी है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का रेट भी दिया है, लेकिन आपको ड्यूरेशन मेंशन नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट और ड्राइंग्स किस मंथ में की गई है। वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, बट अगर हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालने की कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा 6 मंथ के लिए किया जाएगा। 6 मंथ के लिए हम लोग इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शॉर्ट में हम लोग आईओडी बोलते हैं। तो आईओडी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है ड्राइंग्स, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिया होगा, तो ड्राइंग्स इनटू रेट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, रेट अपॉन 100 कर देंगे इंटू 6/12। यही पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दिया है, रेट दिया है, लेकिन ड्यूरेशन आपको नहीं बता रहा है कि ड्राइंग्स किस मंथ से स्टार्ट हुई है, आपको केवल इतना दिखा रहा है क्वेश्चन में ए विड्यू ₹1000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ये आपसे कह रहा है कि मिस्टर एक्स हु इज द पार्टनर ऑफ अ फर्म विड्रॉ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है कि वो किस मंथ से उसने ड्राइंग्स स्टार्ट की है। तो इस सिचुएशन में जो आपका आईओडी का कैलकुलेशन होगा वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। वहां पर फॉर्मूला आपका रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 हो जाएगा। ये पॉइंट आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था। देन हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एंट्री, जनरल एंट्री। सर जब आप पीएलए प्रो बनाओगे तो जनरल एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री कैसे होगी वो आप थोड़ा सा बता दो। बहुत आसान है जनरल एंट्री। कैसे आसान है, पहले तो पीएलए प्रो एक बार फिर से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएलए प्रो क्या है और पीएलए प्रो में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। पीएलए प्रो में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को हम लोग पीएलए प्रो में रिकॉर्ड करते हैं। तो सर ये बनता है हमारा पीएलए प्रो। फॉर्मेट बनाया हमने पीएलए प्रो का। पीएलए प्रो के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है क्रेडिट पार्ट, एक हमारा होता है डेबिट पार्ट। यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर, यहां पर हमने लिखा अमाउंट, और यहां पे भी हमने कर दिया अमाउंट। क्रेडिट में आप जानते हो कि इनकम रिकॉर्ड होती है और डेबिट में आप जानते हो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। अगर आपको बिजनेस में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसको प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई एनपी, और आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दोगे। अगर आपको लॉस दिया है तो डेबिट से शुरुआत करोगे, टू एनपी लिखोगे और आप डेबिट पे वैल्यू लिख दोगे। ये दोनों ऑप्शनल है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। क्रेडिट में तब जाता है जब प्रॉफिट होता है, फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे तो चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। लॉस डेबिट में तब जाता है जब आपको एनपी में लॉस, यानी आपको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस क्वेश्चन में दिया हो। 3 एक्सपेंडिचर है आपके, कौन कौन से, 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं तो ज्यूम कर लिया ए और बी। 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी होती है, 2 सैलरी में हमने ए की सैलरी ले ली। 2 पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर के कमीशन भी हम लोग पे करते हैं। ये 3 आइटम हमारे डेबिट में जाते हैं तो हमने बी का यहाँ पर कमीशन ले लिया। ठीक है पॉइंट। क्रेडिट में बाई नेट प्रॉफिट और बाई एक इनकम हमारी और होती है IOD, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कहते हैं। तो ए की IOD और बी की IOD इनर कॉलम में इनका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी फाइनल वैल्यू आएगी उसको हम लोग आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। IOD निकालते समय भी हमने आपको एक रूल बताया कि ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी है लेकिन आपको ड्यूरेशन नहीं बता रहा है तो ड्राइंग्स का कैलकुलेशन फॉर द 6 मंथ होगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। बच्चे बहुत भूल जाते हैं, 6% और 6 मंथ में कन्फ्यूज हो जाते हैं। 6% है लोन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्वेश्चन में दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया है, तो वहाँ पर आप 6% पर एनम
एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लेकिन अगर हम बात करें ड्राइंग्स की तो वहाँ 6 मंथ की कहानी है कि अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है, ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो आप जो ड्राइंग्स चार्ज करोगे वो 6 मंथ के लिए ही आप चार्ज करोगे। तो ये PLF प्रो आपका बनकर तैयार हो जाता है। या तो आपको प्रॉफिट आएगा या तो आपको लॉस आता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो हम प्रॉफिट मान लेते हैं कि प्रॉफिट आया, और जो भी प्रॉफिट आया उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A और B, टू A टू B, इसको A और B में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आएगा A को दे देंगे और किसको दे देंगे, B को दे देंगे। फिर यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू को रिकॉर्ड कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री मुझे पढ़ानी थी, ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी। आपको ये पॉइंट के लिए जनरल एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल एंट्री है। ऊपर अकाउंट कौन सा बना रहे हो सर, तो अकाउंट सर बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री देखो क्या बनी, पहली एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। तीसरी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। प्रॉफिट होने की एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट वाली क्या एंट्री बनी, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट की एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। इतना आसान कैसे, ये समझो। जो यहाँ पर डेबिट में है एंट्री करते समय ये क्रेडिट हो जाएंगे। ये लेजर है एक, ये आपका लेजर है, तो लेजर में जो डेबिट होते हैं एंट्री करते समय वो क्रेडिट हो जाते हैं, और जो क्रेडिट होते हैं वो एंट्री करते समय आपके डेबिट हो जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका क्रेडिट में है, जब आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए ये हम आपको एंट्री अब दिखा भी देते हैं, आपकी बुक में ये एंट्रीज होंगी हम जहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। तो एंट्री आपको 21 पेज पे मिल जाएगी। हाँ, पहली एंट्री कहते हैं एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना हो तो क्या एंट्री बनेगी, तो हमने आपसे कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट। जो चीज़ PL एप्रो के क्रेडिट में है वो एंट्री करते समय ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और PL एप्रो उसके अपोजिट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। कह रहे हैं एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ होता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो PL एप्रो के डेबिट में होता है, तो एंट्री करते समय वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री चेक करिए क्या एंट्री बन रही है। इसकी एंट्री बन रही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अगले स्लाइड में होगी एंट्री, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्री होगी आपकी, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एंट्री क्या होगी। एंट्री इसकी बनती है IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है। PL एप्रो अगर आपको आ गया, एंट्री बहुत आसान है, क्लास 2 की वर्किंग है एंट्री। एंट्री रटना नहीं है, समझना है। जो चीज़ PL एप्रो के डेबिट में है एंट्री करते समय वो क्रेडिट हो जाएगा, जो PL एप्रो के क्रेडिट में है वो एंट्री करते समय डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये एंट्री आप सीख भी लेंगे, जब आप 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बीच में एंट्री हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमें रिजर्व ट्रांसफ़र करना हो, रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो तो क्या एंट्री बनेगी, तो रिजर्व कहाँ जाता है सर, PL एप्रो के डेबिट में, तो एंट्री करते समय वो हमारे क्रेडिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। बहुत आसान है। PL एप्रो के फॉर्मेट पे कमांड बन गई तो आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे कि जनरल एंट्री कैसे करनी। वैसे आपको बता दें CBSE ISC में जनरल एंट्री पूछने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वो जानते हैं 11th में आप लोग क्लासेज नहीं करते हैं, कोचिंग्स नहीं जाते हैं, सेल्फ भी नहीं पढ़ते हैं, 11th हवाई लेते हैं, 10th पास होने के बाद आपको कॉमर्स मिलती है, आप तो कहते हैं बहुत आसान सब्जेक्ट है। जब 12th में आप पहुँचते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत टफ है, इसमें तो अकाउंट की बहुत बातें हो रही है, इसमें तो कैलकुलेशन है।
तो 11th आपका फाउंडेशन वीक हो जाता है, 12th में आप अचानक से मेहनत करते भी हैं तो उतना आप कवर नहीं कर पाते, लेजर पे कमांड बन जाता है, एंट्री पे कमांड बना नहीं पाते हैं। तो एंट्री के पूछने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो हर टॉपिक में एंट्री बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो PLA Pro का फॉर्मेट और उसकी एंट्री भी आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। एंट्री के बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। कहते हैं सर जब PLA Pro अकाउंट बन के आपका तैयार हो जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है हमारे फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे, जब उनकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जिस बुक में, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। सर PLA Pro में क्या कर रहे थे हम लोग? PLA Pro में हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर हम पार्टनर की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और हमने आपसे कहा भी था कि पार्टनरशिप के फंडामेशन जो हमने इसमें फाउंडेशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल का, फंडामेंटल के चैप्टर में हमें क्या क्या करना है? फंडामेंटल के चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें दिया होता है बैलेंस बनाना नहीं होगा, PL एप्रोप्रिएशन बनाना होता है और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यही पार्ट है। देखें इसके बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये भी आप देख लें। इसमें कंटेंट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है कि पार्टनर्स in case of partnership there is a separate capital account for each partner under capital account in respect of interest, salary, profit, drawings etc of partner। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होती है उसमें हम पार्टनर की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं सर? फिक्स कैपिटल मेथड है और दूसरा आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड है, दूसरा आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है? दोनों कैपिटल अकाउंट सेम ही है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। डिफरेंस हम आपको बताते हैं। जैसे ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कुछ फर्म चाहती हैं कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखे, अपनी कैपिटल को चेंज ना करें, तो उस सिचुएशन में वो अपनी कैपिटल को फिक्स नेचर का बनाती हैं। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है, एक आपका करंट अकाउंट बनता है। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि हमारे ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन से हमारी कैपिटल अफेक्टेड होती है। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी, उसको हम फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जो फिक्स बेस कैपिटल अकाउंट होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, वो सारा ट्रांजैक्शन आपका करंट अकाउंट में चला जाता है, लेकिन आपकी कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, इसलिए उसको हम फिक्स नेचर की कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं जो क्वेश्चन करते समय आप सभी को माइंड में रखना है। पहला पॉइंट क्या है? अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी ना कहे कि कैपिटल अकाउंट आप किस नेचर का बनाओ, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग ना कहे, केवल आपसे कहे कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको उस सिचुएशन में अपना कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स नेचर का ही बनाना, फ्लैक्चुएटिंग नेचर का बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट आप किस नेचर का बनाओ, ये मेंशन नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपना कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग नेचर का बनाओगे, जिसमें एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता है। आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट दो सिचुएशन में बनाएंगे। पहला, जब हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो पार्टनर का, या तो क्वेश्चन में हमसे कही जाए कि उनकी कैपिटल फिक्स है। ये दो इन्फॉर्मेशन दिए होने पर हम कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का बनाएंगे, अदरवाइज हम कैपिटल अकाउंट किस नेचर का बनाएंगे? फ्लैक्चुएटिंग। सर दोनों में क्या दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहे फिक्स नेचर बनाएं चाहे आप फ्लैक्चुएटिंग नेचर बनाएं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर जो आपसे मांगेगा, जो आपसे कहेगा कि आप कैपिटल फिक्स नेचर बनाओ कि फ्लैक्चुएटिंग नेचर बनाओ, आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं कि आपको सर कैपिटल अकाउंट में मुझे फिक्स वाला बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्लैक्चुएटिंग वाला तो बहुत पसंद है सर, बहुत यम्मी लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर जो एग्जामिनर आपसे कहेगा वही आपको बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जितने पार्टनर उतने पार्टनर्स अकाउंट के कॉलम होंगे। मिनिमम 2 पार्टनर आप जानते हैं और मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, ये भी आप जानते हैं। और अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैक्सिमम पार्टनर आपके 20 हो जाते हैं, ये भी आपको बात पता है। तो चलिए इनके फॉर्मेट पे हम लोग आते हैं। पहला जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा फिक्स बेसिस पे है। जब हम लोग फिक्स बेसिस पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो फिक्स्ड बेसिस पे हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से बनाने पड़ते हैं? एक तो हमें बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमें बनाना पड़ता है करंट अकाउंट। एक तो हमें बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमें क्या बनाना पड़ता है? करंट अकाउंट।
चलिए, ये फ्लैक्चुएटिंग बेस पे था। अगला हमारा जो है, तो पहले हम आपको फ्लैक्चुएटिंग वाला ही समझा देते हैं। पहले फ्लैक्चुएटिंग समझ लो, फिर आप फिक्स समझ लेना, वो आसान है। फॉर्मेट में इसमें है भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, साथ में बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अभी आपको उसमें फॉर्म में मिल भी जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिल भी जाएगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट? सर जितने पार्टनर उतने कॉलम। तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग बेस पे सीख रहे हैं, क्योंकि जब फ्लैक्चुएटिंग बेस पे हम सीख जाएंगे तो फिक्स बेस पर समझना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फ्लैक्चुएटिंग बेस पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने चल रहे हैं। तो फ्लैक्चुएटिंग बेस पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं। तो 2 पार्टनर है तो हमने 2 कॉलम खींच लिए। जितने पार्टनर उतने कॉलम, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं और कितने कॉलम आपको बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट का ये हमारा क्रेडिट पार्ट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का डेबिट पार्ट। इसको हम कैपिटल अकाउंट का डेबिट पार्ट कहते हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट में क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग? पहले तो हम इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर देते हैं सर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप जानते हैं प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट का या पूरे अकाउंट का। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट। फॉर्मेट आपको बनाना आता भी है, आपने फॉर्मेट सीखा भी है। 2 पार्टनर हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। यहाँ पर भी हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। यहाँ पर हमने अमाउंट में वैसे चाहे तो नाम लिख सकते हैं, नाम ज़्यादा सही होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी और यहाँ हमने लिख दिया ए। ये ए का कॉलम है, ये हमारा बी का कॉलम है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो चीज़ें हमें पार्टनर से वापस लेनी है, जो चीज़ें हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस करना है, उन्हीं चीज़ों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें माइनस करनी है, क्या क्या हमें वापस लेना है? सर पहला तो है हमारा ड्राइंग्स। पार्टनर से हमें वापस लेना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हमेशा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। फ्लैक्चुएटिंग बेस पे बना रहे हैं जिसमें एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। डेबिट में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमें पार्टनर से रिटर्न में लेना होता है या पार्टनर की कैपिटल से हमें माइनस करना होता है, उन्हीं चीज़ों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। फ्लैक्चुएटिंग समझ आ गया, फिक्स आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। तो फिर सर ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं। और हमें पार्टनर से क्या लेना है सर? और पार्टनर से हमको लेना है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है आईओडी। आईओडी भी हमें पार्टनर से लेनी है, तो उसको भी हम लोग पीएल एप्रो के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? पहला तो रिकॉर्ड करेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी क्या होता है सर? इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस होता है जो क्वेश्चन में हमें मेंशन होता है, हमें दिया होता है। एक क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर आपको पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल बताएगा कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना कितना पैसा लगाया, तो उसको हम बाई बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बाई कैश, बाई कैश या आपको कुछ बुक में बाई कैश की जगह बाई बैंक भी लिखा मिल सकता है। ये आपकी एडिशनल कैपिटल होती, इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराई है तो उसको हम बाई कैश के नाम से डेबिट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? बाई आईओसी। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? बाई पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को जो हम सैलरी देते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? बाई पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर के कमीशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? बाई पीएल एप्रो, जो प्रॉफिट एंड लॉस इसके पहले बना, अगर उस पीएल एप्रो में आपका आ रहा होगा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और लॉस आएगा तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का डेबिट बैलेंस होगा तो हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, ये बात आपको पता है। तो कैपिटल अकाउंट फिर क्या करेंगे सर? टोटलिंग लगाएंगे हम लोग। वैसे पीएल प्रो बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीएल प्रो में आयुषी का कैलकुलेशन हो चुका होता है, सैलरी हो चुका होता है, कमीशन हो चुका होता है। पीएल प्रो का प्रॉफिट आप ऑलरेडी आप निकाल चुके थे पीएल प्रो में, और आईओडी का कैलकुलेशन हो चुका होता है। बस आपको केवल फॉर्मेट पता होना चाहिए, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी होती है। तो डेबिट में हम मेनली 3 आइटम
रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पर कभी कभी आपको टू बैलेंस बीडी मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कभी कभी डेबिट बैलेंस भी होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में मिलता है कैपिटल का किसी पार्टनर का, तभी हम उसको यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। रेयर केस में मिलता है, लेकिन फॉर्मेट है तो आप समझते चलिए। तो टू बैलेंस बीडी डेबिट में जाएगा, ड्राइंग्स जाएगा, आईओडी जाएगा, और पीएल एप्रो का डेबिट बैलेंस, यानी अगर आपके पीएल एप्रो में लॉस है तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। कंफर्म कर दें आपको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है जब पार्टनर्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाया जाता है, फिक्स मेथड से और फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। हम आपको पहले फ्लैक्चुएटिंग मेथड क्लियर कर रहे हैं कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक हमारा डेबिट पार्ट है, दूसरा हमारा क्रेडिट पार्ट है। डेबिट पार्ट में हम सारे एक्सपेंसेस, डेबिट पार्ट में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमें पार्टनर से रिटर्न लेने हैं। एग्जांपल जैसे हमने दिया, ड्राइंग्स हमें पार्टनर से वापस लेनी है, आईओडी हमें पार्टनर से वापस लेना है, और अगर पीएल एप्रो का लॉस हुआ तो उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो चीज़ें हमें पार्टनर को पे करनी है, जो हम पार्टनर को पे करेंगे उसी को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और बाय कैश एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाई तो उसको बाय कैश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बाय आईओसी पार्टनर को पे करेंगे, क्रेडिट में जाएगा। बाय पार्टनर सैलरी क्रेडिट में जाएगा। बाय पार्टनर कमीशन क्रेडिट में जाएगा। बाय पीएल एप्रो में अगर आपको प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट में जाएगा, लॉस आया है तो वो आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऑप्शनल है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। तो सर क्या हर क्वेश्चन में ये सारी बातें दी होंगी? बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं तो आपको सब कुछ बताते चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पार्टनर कमीशन नहीं है तो आप पार्टनर कमीशन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो पीएल जब आप फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो उसके बाद आपका काम आता है टोटल करने का, अकाउंट को क्लोज करने का। तो टोटल ऑफ क्रेडिट करेंगे, 100% तो नहीं कह सकते, 99% में क्रेडिट का ही बैलेंस आपका ज़्यादा आता है। कभी कभी डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, इसलिए आप टोटलिंग पहले वर्किंग नोट में कर लें। फिर उसके बाद टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे। जो भी बैलेंस हमारा निकल कर आएगा वो बैलेंस हमारा कहलाता है क्या? टू बैलेंस सीडी। उसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। और जो टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन जो बैलेंस होता है इसी को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। और यही क्लोजिंग कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में जाती है और बैलेंस शीट में यही बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये फाइनल कैपिटल होती है सारे ट्रांजैक्शन के बाद। तो कैपिटल अकाउंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता है, और फ्लैक्चुएटिंग बेस पे जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हैं, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट। डेबिट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हमें पार्टनर से वापस रिटर्न लेनी है या उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करना है। क्रेडिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो हमें पार्टनर को पे करना है, जैसे बाय बैलेंस बीडी हो गया, बाय आईओसी हो गया, बाय पार्टनर सैलरी हो गया, बाय पार्टनर कमीशन हो गया। पीएल एप्रो में कहा हमने आपसे कि ऑप्शनल है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। और हमने ये भी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बैलेंस है या तो डेबिट बैलेंस दिया होगा या तो क्रेडिट। डेबिट बैलेंस दिया होगा तो आप उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो आप उसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे। जो भी डिफरेंस आपके पास निकल कर आएगा वही आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा। ये वो बैलेंस होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। इसी बैलेंस की हेल्प से आपके बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट बनने के बाद आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन या पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो ये हो गई आपकी फ्लैक्चुएटिंग बेस पे कैपिटल अकाउंट। इतने ही टॉपिक आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं जब आप फंडामेंटल का चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स। जब फिक्स बेसिस पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होंगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कहते हैं सर जब फिक्स बेस पे आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपके कैपिटल अकाउंट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिक्स्ड बेसिस पे जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं सर? एक तो सर बनता आपका है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के साथ साथ सर आपको बनाना पड़ता है एक करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट क्या होता है सर, बिल्कुल आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ये डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैटेलाइज अकाउंट नहीं है जिससे हम शेयर खरीदते बेचते हैं। ये करंट अकाउंट आपका पार्टनरशिप का अकाउंट है। जब फिक्स बेस पर आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डियर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सी, एक कैपिटल और एक आपको कौन सी, करंट। कैपिटल से जुड़ी जितनी इंफॉर्मेशन है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और कैपिटल के अलावा आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी पीछे वाली स्लाइड में आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और पीएल एप्रो का प्रॉफिट लॉस, यानी कैपिटल को छोड़कर जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी उसको हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं क्या, और कैपिटल से जुड़ी इंफॉर्मेशन को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने फ्लैक्चुएटिंग बेस पढ़ा है तो इसको हम ऐसे कहें कि फ्लैक्चुएटिंग बेस को सर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट के बेस में और एक हमारा करंट अकाउंट हो जाता है। डेटा टोटल वही आता है, जो फ्लैक्चुएटिंग का डेटा होता है वही इसका भी डेटा होता है, बस कैपिटल से जुड़ी इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में चली जाती है, कैपिटल के अदर देन जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी करंट अकाउंट में जाती है। हमने आपसे कहा ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है, फर्म की मर्जी पे है। मेरा मन कहेगा मैं अपनी कैपिटल फिक्स बेस बनाऊं, मेरा मन कहेगा मैं अपनी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग बेस बनाऊं, लेकिन उससे बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बस इफेक्ट ये आएगा कि आपकी कैपिटल जब फिक्स बेस पे बनेगी तो आपकी कैपिटल में फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, जो आपके ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन है उनकी वजह से फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। जबकि फ्लैक्चुएटिंग बेस पे बनाएंगे तो जो भी आपके ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे उनकी वजह से आपकी कैपिटल फ्लैक्चुएट होगी। तो चाहे आप फिक्स बेस बनाएं चाहे आप फ्लैक्चुएटिंग बेस बनाएं, आंसर दोनों का सेम आएगा। एज अ स्टूडेंट आपको दोनों सीखना है, एग्जाम में जो भी आपसे कहा जाता है, जो भी एग्जामिनर डिमांड करता है आप वो बनाकर आ जाएंगे। ठीक है सर, तो फिक्स बेसिस पर 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और सर हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो आप कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग बेस पे बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपसे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल की बात कर रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, अगर क्वेश्चन आपको ये मेंशन कर रहा है तुरंत आप समझ जाएं कि यहां पर कैपिटल अकाउंट हमें फिक्स बेसिस बनानी पड़ेगी, जहां पर एक हमारा छोटा सा कैपिटल अकाउंट होगा और एक हमारा करंट अकाउंट होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो आप अंडरस्टूड पार्ट है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो कैपिटल अकाउंट हमारी बनने वाली है वो कैपिटल अकाउंट हमारी फिक्स बेसिस पे बनेगी, फ्लैक्चुएटिंग बेस पर हमारी कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगी। ठीक है सर, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फिक्स बेसिस पे कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा, यहां पर हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मिनिमम पार्टनर 2 लेकर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि भी फॉर्मेट कर रहे हैं, बाकी एज पर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमने लिखा ए, यहां पर लिखा हमने बी, ए एंड बी 2 पार्टनर हमने यहां पर ले लिया, एज्यूम कर लिया। आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, या जो नाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो नाम आप ले सकते हैं। सर नाम तो बहुत सारे पसंद है, बस आपको बता नहीं सकते कि कौन कौन से नाम पसंद है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल, बहुत कम चीज़ें इसमें जाती हैं। क्या क्या जाती हैं, जैसे बाई बैलेंस बीडी, एक तो बाई बैलेंस बीडी जाएगा। सर अभी भी आपने बताया था कि बाई बैलेंस बीडी का मतलब तो ओपनिंग कैपिटल होता है, हाँ जी वही ओपनिंग कैपिटल आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। बाई कैश, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाई कैश एडिशनल कैपिटल आपका यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, वही जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। बस आप कैपिटल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर रहे हैं, इसलिए आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बना देंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद क्रेडिट साइड में फिर डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू कैश। अगर परमानेंट नेचर की कोई ड्राइंग्स है, परमानेंट नेचर की होगी तभी यहाँ पर आएगा। कैसे होगा वो आगे की क्लास में ड्राइंग्स वाले चैप्टर में हम आपको टॉपिक में अच्छे से बताएंगे। और टू बैलेंस शीट, बहुत आसान, कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। कितना छोटा कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट का मतलब सर यही तो है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, सर यही तो है हमारी वो क्लोजिंग कैपिटल जो हमारी बैलेंस शीट में जाती है। कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। कैपिटल अकाउंट में क्या गया, मेनली ना आपको 2 ही इन्फॉर्मेशन मिलती, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस शीट, बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती। जो बीडी होता है वही सीडी हो जाता है, एक लाइन का कैपिटल अकाउंट। फिक्स बेसिस पे जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे 2 कैपिटल अकाउंट, 2 चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट में सर क्या क्या आप रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने लिखा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो हम आपको बताते हैं। यहां पर हमने 2 पार्टनर ले लिए करंट अकाउंट में भी।
वैसे तो ये स्लाइड पे भी था, मैं चाहता तो आपको पीपीटी पे दिखा देता, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बनाते बनाते बोलता भी रहूँ, आप भी मेरे साथ बनाते रहो और आप जो है इसको रिपीट करो तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे तो आपको जल्दी से चीज़ें याद नहीं होंगी, तो इसलिए मैं इसको पीपीटी की हेल्प से आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पीपीटी से करता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, बहुत ईजी हो जाता, लेकिन जो है विदाउट पेन नो गेन, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप कुछ गेन नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो करंट अकाउंट में भी सर सेम कहानी, ऊपर की कहानी तो सेम है सर। यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ पार्टनर का नाम होगा ए और यहाँ हमने लिखा बी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ होगा ए, यहाँ होगा आपका बी। इसको हम क्रेडिट लिखेंगे, इसको हम डेबिट। डेबिट में सर क्या आ जाएगा, वही जो आपके पुराने कैपिटल अकाउंट में जाता था, ड्राइंग्स जाएगा जो परमानेंट नेचर की नहीं होगी, और 2 IOD 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा, और 2 PL एप्रो का लॉस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उस PL एप्रो में अगर आपको लॉस हुआ तो वो डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में क्या जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस, सर आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आप लिखोगे क्या, बाई बैलेंस BD। इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ये भी करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। और हमने आपसे कहा था कि जब आपकी कैपिटल फिक्स नेचर हो या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तभी हम ये अकाउंट बनाएंगे। और क्या क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का, बाई IOC सर वही कॉपी हो जाएगा, बाई पार्टनर सैलरी, हाँ सर वही आ जाएगा, क्रेडिट में उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। बाई पार्टनर्स कमीशन, सर पार्टनर कमीशन रिकॉर्ड कर देंगे। और बाई PL एप्रो, और बाई PL एप्रो तभी लिखेंगे जब PL एप्रो में प्रॉफिट होगा। सर कैसे पता चलेगा, आप जब तक PL एप्रो नहीं बनाओगे तब तक कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई बात ही नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट तभी बनता है जब PL एप्रो आप बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट PL एप्रो के बाद बनता है, तो PL एप्रो में या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो PL एप्रो का प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, लॉस होता है तो डेबिट, ऑप्शनल है या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों में से कोई एक होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। फिर जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, और टू बैलेंस CD ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और ये भी बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में चला जाता है। तो सर बिल्कुल आसान है, दोनों से सेम ही है, चाहे फिक्स बेसिस बनाए चाहे फ्लैक्चुएटिंग, ये बात तो हमने भी आपको बताई, दोनों सेम ही है, दोनों से आंसर भी सेम आता है, बैलेंस शीट भी सेम बनती है, आपके रिजल्ट भी सेम सॉरी आपके रिजल्ट भी सेम आते हैं। बस आपको क्या करना है कि एज पर क्वेश्चन डिमांड, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछता है वैसे ही आपको बनाते चलना है, फिक्स बेसिस और फ्लैक्चुएटिंग बेसिस। फ्लैक्चुएटिंग पे ज़्यादा काम करोगे, फ्लैक्चुएटिंग क्लियर हो गया तो फिक्स बेसिस तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये फिक्स बेस और फ्लैक्चुएटिंग बेस की कैपिटल अकाउंटिंग हो गई। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फ्लैक्चुएटिंग बेस पर जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्रेडिट डेबिट 2 पार्ट हैं, ये आपकी फ्लैक्चुएटिंग बेस है, ये आपका डेबिट पार्ट था, ये आपका क्रेडिट पार्ट। डेबिट में आप 2 बैलेंस BD तभी लिखते हैं जब आपका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हो, 2 ड्राइंग्स, 2 IOD और 2 PL एप्रो जब लॉस होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट में क्या क्या होता है, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है, बाई कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल होता है, बाई IOC बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई PL एप्रो, सब आप PL एप्रो में ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। PL एप्रो तभी क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं जब प्रॉफिट होता है। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट टू बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग कैपिटल, यही बैलेंस शीट में चली जाती है जब फ्लैक्चुएटिंग बेस पे बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग बेस पे नहीं बना रहे हैं, हम लोग किसके बेस पे बना रहे हैं, फिक्स बेसिस पे बना रहे हैं, तो फिक्स बेसिस पे हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सर कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट। कैपिटल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में, और करंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन या कैपिटल अकाउंट के अदर देन जितनी इन्फॉर्मेशन बचती हैं उन सबको हम किस में मेंशन कर देते हैं, करंट अकाउंट में। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर हैं, कोई डाउट आपको नहीं है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और वो अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, जो PL एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा, जो आपने कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, उसकी डिटेलिंग हम आपको बताने चल रहे हैं कि उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से जरूर बनेगा, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखें और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ये टॉपिक है, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस टू अ फर्म एंड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम पीएल एप्रो में डेबिट करते हैं एंड रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं और पीएल एप्रो के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। मेरी क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही हैं, मेरे पॉइंट्स अगर आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें जो है हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम आपको सारी वीडियोज़ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर आप हमारा बेल आइकॉन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन आप जरूर वहाँ पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी हम आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर हमें वहाँ पर फॉलो करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हम आपको और एनर्जी के साथ और अच्छे मटेरियल्स और अच्छे वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और लाइक और सब्सक्राइब आप हमें करते रहें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा था कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीए में यहाँ से क्वेश्चन, सीए सीपीटी का क्वेश्चन आज तक हुआ नहीं कि वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बना ना हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सीबीएसई या एससी में क्वेश्चन बनना ही बनना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला रूल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पीएल एप्रो के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, उसका कैलकुलेशन हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आना पड़ेगा। पास्ट एडजस्टमेंट इसके बाद का जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वहां खूब क्वेश्चन आपको घुमाता है। क्लोजिंग कैपिटल दे देता है और आपसे कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो। बच्चे क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल, मिली नहीं, इंटरेस्ट निकाल के बैठ गए। आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल की डेट की इंफॉर्मेशन है तो ओपनिंग, 31 मार्च की डेट की इंफॉर्मेशन है तो क्लोजिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है ये पॉइंट सर। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है तो सर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें दे दी गई है तो क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप लोग क्या करने वाले हैं उस सिचुएशन में। अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दी गई है और आपको निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एनपी यानी नेट प्रॉफिट। और अगर एडिशनल कैपिटल है तो आप एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आईओसी का कैलकुलेशन हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। सर आप नीचे से ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो करें। मैं सीधा भी लिख सकता हूं, ये देखो, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू सर होती है वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में मेंशन होगी, प्लस कर देंगे हम क्वेश्चन में दी हुई ड्राइंग्स, इसमें ड्राइंग्स को हम लोग ऐड कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनपी यानी नेट प्रॉफिट। और क्या माइनस करेंगे हम, एडिशनल कैपिटल को भी हम माइनस करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे ही माइनस करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू हमारी बन के निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। और ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही तो इंटरेस्ट हमें चाहिए। जब तक हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं कंफर्म हो पाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट हमें क्लियर हो जाए, इंटरेस्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। क्योंकि नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 कहता है कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकलेगा, जो आईओसी का कैलकुलेशन होगा, वो हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की बजाय क्लोजिंग कैपिटल दी है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आएंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एनपी, एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट, माइनस एडिशनल कैपिटल, और हमें तुरंत ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, तुरंत इस पर रेट अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जिसको हम पीएल एप्रो के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है सर, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या था,
इसी में देखते चलते हैं। हाँ, उसके बाद लिखा है इन केस ऑफ लॉस देयर इज नो आईओसी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर आपकी फर्म में लॉस हो गया तो लॉस की सिचुएशन में आप पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, यानी नेट प्रॉफिट के बजाय अगर नेट लॉस लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उस सिचुएशन में आप पीएल एप्रो में या अपनी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। ठीक है सर। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन देयर इज नो आईओसी रिकॉर्डेड इन द बुक। कहते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है या आपको कैपिटल का निगेटिव बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है, उस सिचुएशन में भी आप पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करोगे। ठीक है सर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इफ कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, यही बात मैंने पिछले पॉइंट में बोला, सेंटेंस में बोला, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। इफ कैपिटल अकाउंट से डेबिट बैलेंस, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा होता है क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस दिया है तो वहां पर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है सर। अगला है व्हेन आईओसी इज मोर देन नेट प्रॉफिट। ये अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट है थोड़ा सा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने की वजह से मैं वो पार्ट आपको भी नहीं करा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या क्या बातें थी वो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमें ये ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस की एक्सपेंडिचर होती है। क्यों होती है? क्योंकि फर्म पार्टनर को पे करता है। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे होगा, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आएंगे सर? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एनपी माइनस एडिशनल कैपिटल इक्वल टू हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। रेट अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे जिसको हम पीएल एप्रो के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। अगर आपके क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या एंड में आपसे कहता है कि फर्म में नेट लॉस है, उस सिचुएशन में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन द क्वेश्चन, नथिंग इज गिवन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन आईओसी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर आपके क्वेश्चन में आईओसी साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। साथ में अगर आपके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, डेबिट बैलेंस का मतलब सर आपको क्वेश्चन मेंशन करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल लिखा होगा, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, और बताएगा बी की कैपिटल के बाद ब्रैकेट में लिखा होगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर आपको दिया होता है तो वो भी आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी डेबिट कैपिटल दिए होने की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा टॉपिक ये है। अगला जो 2 टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बचा है वो टॉपिक है आपका कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। सीपीटी का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, सीबीएसई आईएससी का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। यहां का टॉपिक आपसे हर हाल में पूछेगा कि जब प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट ना हो, अनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे आप निकालोगे। मींस जब आपके आईओसी का बैलेंस आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आपके बिजनेस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कैलकुलेशन होगा मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं, बाकी सस्पेंस बना रहेगा। कल की क्लास में, कल के लेक्चर में जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो कल वो पॉइंट आप डिटेल में करेंगे, साथ में आप मेरे क्वेश्चन भी करेंगे, कोई डाउट कोई क्वेरी आपको नहीं आएगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है और पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के बीच में प्रॉफिट के इक्वल कैपिटल के रेशियो में बांटी जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस से के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में आप अपने बिजनेस में, अपने बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट के इक्वल ही रिकॉर्ड करेंगे और नेट प्रॉफिट के इक्वल कैपिटल रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट चार्ज लिखा हो और आपकी आईओसी आपके नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में फुल अमाउंट ऑफ आईओसी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होती है। मुझे पता है ये बात आपको बाउंस कर रही है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का कंसेप्ट है जो कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और आप हमें सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक
यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम ये दो टॉपिक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे। आप सभी के जो भी कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो रिवीजन की डिमांड होगी मैं उसको रिवाइज भी करूंगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी, आपको फॉलो करते चलना है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे।